नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। अब राजस्थान और राजस्थान के बाहर के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब के मन में एक ही प्रश्न है कि सर जी ये ईसीसी डिप्लोमा करना चाहिए हमें या डीईसीई डिप्लोमा करना चाहिए या एनटीटी डिप्लोमा करना चाहिए। हमें पता ही नहीं लग रहा है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कहां से करना चाहिए। एक सटीक रास्ता आप बता दीजिए। और भैया हमारी तो फीस और गुरुजी अलग अलग है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इग्नू से करें या नहीं करें, एनआईओएस से करें या नहीं करें, या बता दो इनके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो वीडियो को अंत तक देखना और जितने भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितने भी आपके विद्यार्थी हैं उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि आज मैं सटीकता के साथ और प्रामाणिकता के साथ आपको एक एक जानकारी दूंगा विद प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। चलिए देखो, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुजी इग्नू से हम करें तो इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखो, हाल ही में राजस्थान में एक बहुत ज्यादा होड़ चली है कि सर जी हम तो ई मित्र पे जा रहे हैं और ई मित्र से इग्नू का फॉर्म डलवा रहे हैं। ई मित्र वाले भैया हमारे या आपके नियर बाई जो कोचिंग संस्थान वाले सर हैं वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4200 रुपए दोगे तो आपकी किताबों के साथ भैया आपका डिप्लोमा हो जाएगा, और 3500 रुपए दोगे तो किताब नहीं मिलेंगी लेकिन आपका फॉर्म भर जाएगा। क्या गुरुजी सच्चाई यही है, इतनी सी है क्या? नहीं मेरे भाई, याद रखना। आज हमारा जाना हुआ और जाना कहां हुआ, नई दिल्ली इग्नू के हेड ऑफिस में, और हम गए, हमने वहां जाकर के पूरी पड़ताल करी कि यार हकीकत क्या है, क्या वास्तव में इग्नू से करने वाले विद्यार्थी का इतना ही आसान डिप्लोमा है क्या कि जाएं, जाने के बाद फॉर्म भर दें और परीक्षा दे के आ जाएं, पास हो जाएं। सावधान, समझ जाओ, यदि ऐसा आपने डिप्लोमा किया है तो बहुत जल्दी फेल होने वाले हो। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों कि हम जब इग्नू के हेड ऑफिस गए तो हमने वहां से कुछ दस्तावेज पढ़े और पढ़ने के बाद हमने प्यारे विद्यार्थियों विद प्रूफ के तौर पर आपके सामने कुछ लेकर के आए हैं। पहले समझा देते हैं। यदि आप इग्नू से आप क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप ईसीसी कोर्स करते हैं। वैसे बता देता हूं, इग्नू से ईसीसी कोर्स नहीं होता है, डीईसीई कोर्स होता है, डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, डीईसीई। और एनआईओएस है, उससे प्यारे विद्यार्थियों अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ईसीसीई डिप्लोमा होता है, बस याद रखना। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी करा रही हैं वो सब प्राइवेट हैं, उनको हम नहीं मानते हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि इग्नू या एनआईओएस से ही करना है, पहली बात। अब देखिए, एनआईओएस से आप कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, इसको पूरा निचोड़ यह है कि आप जब भी यह करेंगे डिप्लोमा तो आपकी भैया 50 दिन की आपको क्या करनी है, परियोजना बनानी है। बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा 50 वीडियो में, और उसके लिए आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। सीधा सीधा लिखा है कि आप जब भी परियोजना कार्य प्रारंभ करें उससे पहले गाइड की पहचान करना अनिवार्य है, उसके मार्गदर्शनों पर चलना है, उसके निर्देशों पर चलना है। इसका मतलब जब भी आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे की 5 मिनट की पढ़ाते हुए कम से कम है 5 मिनट आपकी वीडियो बननी है, जिसमें बच्चे भी दिखेगा, आप भी पढ़ाते हुए बोर्ड पे दिख रहे हो, और आपको जो मार्गदर्शक टीचर है वो भी डंडा लेके पास में खड़ा रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब सीधा सीधा यदि आप सोच रहे हैं ना कि घर बैठे कहीं से पढ़ा के वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, भूल जाओ, फेल हो जाओगे। पिछले 2 साल से ऐसे हजारों नहीं लाखों विद्यार्थी हैं जिनके प्रैक्टिकल का रिजल्ट नहीं आया है। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, कारण क्या है? यही है, नई गाइडलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, और यही कारण हम पूछने गए थे। चलिए मेरे भाई, सबसे पहले आपको याद रखना है, इतना ही नहीं। देखो, प्रोजेक्ट है, परियोजना की अवधि क्या है? प्रोजेक्ट के लिए 30 दिनों का कार्य है, याद रखना। आप सोचते हैं ना घर बैठते ही गुरुजी ये डिप्लोमा हमारा हो जाएगा, सर जी ने तो ऐसा कहा है, सर जी ने कहा है, लेकिन फेल हो जाओगे तब सर जी और आप कहीं ढूंढने से नहीं मिलोगे, दोनों याद रखना। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले मूल्यांकन का वेटेज क्या होगा। देखो, मूल्यांकन आपका होता है, गाइड, आपको जो गाइड होगा आपका टीचर होगा, जिसके के दिशा निर्देशन में आपने वीडियो बनाए हैं, वो आपको क्या करता है, आपको भैया अंक देता है 30%, और आपके प्यारे विद्यार्थियों इग्नू विशेषज्ञ है, वो आपको 70% इसका वेटेज देता है, याद रखना। अब कुछ लोग कहते हैं गुरुजी इसमें प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनानी होती हमें, तो कौन कहता है इग्नू में प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनती? देखो, प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनती, केवल बनानी ही नहीं है, आपको जमा भी करानी है। स्पष्ट लिखा है कि प्रोजेक्ट फाइल को हार्ड कॉपी के रूप में इग्नू के छात्र मूल्यांकन प्रभाग को भेजना होगा। और कैसे? उन्होंने कहा कि गुरुजी इसमें तो लफड़ा होते हैं, कुछ लोग खरीद लाते हैं, तो पेन ड्राइव लाओ मेरे भाई,
पेन ड्राइव में देखो सीधा लिखा है पेन ड्राइव को प्रोजेक्ट फाइल बना करके साथ में भेजना होगा, ये बात याद रखना। बहुत बढ़िया मेरे भाई, आगे देखो कि ये सत्र की योजना, सत्र की रिपोर्ट बनानी है और वीडियो बनानी है। वीडियो बनानी है इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों, आपको पढ़ाते हुए गाइड के साथ में सीधा लिखा है, जिसमें आपके बच्चे भी दिख रहे हो प्रतिदिन। आपको बच्चों के साथ जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनके साथ आपको वीडियो बनानी है, और न केवल वीडियो बनानी है, 50 वीडियो जिस क्रम में है, पहले तो 50 वीडियो बनानी है, 50 वीडियो का क्रम याद रखना है, और उन 50 वीडियो में जैसे जैसे एक्टिविटी हुई है उसी क्रम में आपको क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, जो आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको हाथ से लिखना है। अभी आगे बताऊंगा, स्पष्ट लिखा है भाई साहब ने, जो मार्केट से खरीद के लाए उनसे मान्य नहीं होंगे, पुराना कहीं से आया है वो मान्य नहीं होगा। आजकल एआई आ गया, एआई तुम्हें सीधा सीधा फेल करेगा, सीधी बात लिख रखी है। अभी और बता देता हूं, देखिए आपको क्या करना है, ये देखो कुल मिलाकर के सीधा शब्दों में आपको 50 वीडियो बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 50 वीडियो बनाने हैं प्यारे विद्यार्थियों, सीधी सीधी बात लिखी है। वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बना ली आपने, उनको प्रोजेक्ट भी बना लिया, क्रम से बनाया, क्रम बिगड़ते ही भैया फेल हो, याद रखना। आगे देखो, सबसे पहले कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे प्यारे विद्यार्थियों कि बाजार से, इस लाइन को पढ़ लो, आपको इन कोचिंग वालों की, आपको जो ई मित्र वालों की हकीकत समझ में आ जाएगी। ये कहते हैं ना हम तुम्हारे प्रोजेक्ट बनवा देंगे, खरीदने आ जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, 4220 में भर दो। देखो लिखो, पूरी बात पढ़ो, समझदार हो। बाजार से प्रोजेक्ट वर्क ने खरीदे, स्पष्ट लिखा हुआ है, ने ही वेबसाइट से कॉपी करें, कोई वेबसाइट पे पढ़ा है तो कॉपी भी नहीं करना है, और न ही किसी अन्य विद्यार्थी की प्रोजेक्ट फाइल की नकल करें। न तो किसी विद्यार्थी की नकल करनी, न कोई वेबसाइट से डाउनलोड करनी, न कोई बाजार से बनी बनाई प्रोजेक्ट फाइल ला सकते। ऐसे मामलों में मूल्यांकन फेल या कॉपी केस दर्शाएगा और प्रोजेक्ट फाइल आपको लौटा दी जाएगी। आपने तो जो प्रोजेक्ट बना के इग्नू हेड ऑफिस भिजवाई है, वो भाई साहब कहेंगे रख लो तुम्हारी जेब में, बैक है तुम्हारे, अगले साल फीस भरो और भैया ये दोबारा से करके आओ, दोबारा 50 वीडियो बनाओ, दोबारा से प्रोजेक्ट बनाओ और दोबारा से करो। यही कारण है कि 2 साल से इग्नू में जो ईसीसी करने वाले विद्यार्थी हैं उनकी हालत खराब है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको ज्ञान देने वाले ज्ञान चंदों की संख्या ज्यादा है। याद रखना, इग्नू बहुत अच्छा ऑप्शन है, मात्र 4200 फीस लग रही है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वही विद्यार्थी पास होगा जो भैया इन दिशा निर्देशों के अनुसार चलेगा। आगे देखिए, गाइड की जरूरत पड़ेगी, गाइड की जरूरत पड़ती है। गाइड का नाम क्या है, उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है। आप जिस गाइड के यहाँ स्कूल में जा रहे हैं तो उस स्कूल के जो उस गाइड है, जो मास्टर है, उसकी योग्यता क्या है, उसने बीए बीएससी बीकॉम बीटेक एमएड वगैरह क्या कर रखा है, उस सबके कागज लगेंगे। यहाँ योग्यता क्या है लिखो। आप अगर आंगनबाड़ी सेंटर में जा रहे हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कम से कम बीएड पास हो, उसके ही दिशा निर्देशन में आप ये काम करोगे, उसके भी कागज लगेंगे। वो आपको देख करके यूं कहेंगे भाई साहब या तो 50 दिन या पढ़ने आओ या पढ़ाने आओ, हमारी छोटी मोटी सी नौकरी है वैसे ही चली जाएगी। समझ में आ रही है मेरी पूरी बात? ये आपको याद रखना, गाइड की शैक्षिक योग्यताएं सीधी सीधी लिखनी पड़ेगी। नर्सरी स्कूल में कार्यरत गाइड का नाम क्या है, हस्ताक्षर क्या है, फोटो फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, सब चीज आपको यहां पर देनी पड़ती है। कौन कहता है आसान काम है? देखो, पर्यवेक्षण होगा आपके, इसका मूल्यांकन होगा प्रोजेक्ट का। प्यारे विद्यार्थियों, एक एक बात आपको यहां दे रखी है। देखो, आपको प्रोजेक्ट फाइल के साथ वीडियो अच्छी क्वालिटी की पेन ड्राइव में भेजने होंगे, स्पष्ट लिख रहा है। आपको वीडियो बनानी है और न केवल बनानी है, आप भी दिखे, गाइड भी दिखे, बच्चे भी दिखे, बढ़िया क्वालिटी के दिखे, कम से कम 5 मिनट की हो, और ऐसी 50 वीडियो है। पेन ड्राइव खरीद के लाओ, उसमें भरो और फिर भाई साहब को भिजवाओ का नई दिल्ली। समझ में आ गए? आसान काम हो तो भैया तालियां बजा दो एक बार। ध्यान रखिए, ये आपको काम करने होंगे। और अपना यार लास्ट में लिखा है कि प्रोजेक्ट फाइल के साथ एक मजबूत धागे से बांध दे, दोनों ओर से पैकेट में बंद करके रख दो। कहीं ऐसे कह दें कि पेन ड्राइव रास्ते में गिर गई, रास्ते में गिर गई तो गिर गया तुम्हारा रिजल्ट, अगली साल वेट करते रहना और भर देना। समझ में आ रही है? तो इग्नू को आसान मान रहे ना, और मास्टर ने कह दिया कि 4200 फीस है, भर दीजिए, पास हो जाएंगे, तो भैया हो गए तुम पास। इग्नू की नई गाइडलाइन आ गई है, इग्नू के हेड ऑफिस से आई है, और यदि किसी की औकात है तो चैलेंज करके बता देना मेरे भाई, क्योंकि जो हकीकत है वो हकीकत है। अब करें क्या, हमारे हाथ की बात कुछ भी नहीं है, जो है विद्यार्थियों के सामने है। अब फायदे क्या है इग्नू के? गुरुजी आपने नुकसान ही बताए हैं, क्या इसके कुछ फायदे हैं? देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, एक तरफ इग्नू है, एक तरफ आपका क्या है, इग्नू है, एक तरफ एनआईओएस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आपको जो ये डिप्लोमा करना है इन दो से ही करना है, बस दो से गुरुजी क्यों करना है, और कहीं और की हम भैया सजेशन आपको नहीं देते। मार्केट में आपकी कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो फर्जी भी हो सकती हैं, हो सकता है फर्जी भी नहीं हो, लेकिन हम उनको कभी सजेस्ट नहीं करते विद्यार्थी को। अब दोनों में आप देखिए, सबसे पहले इग्नू में आप प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या होता है,
आपके इग्नू की मैं बात कर लेता हूं, 4200 रुपए आपकी जो फीस है, इसमें आपकी किताब कॉपी है, इनके साथ आपको ये मिलने वाला है। ये फायदे गिना रहा हूं, सबसे पहले फायदे देख लीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। कोई आपको जो स्टडी सेंटर वगैरह है वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करता है। थोड़ी सी दिक्कत कहां आती है वो भी देख लीजिए। दिक्कत आती है प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहां वीडियो बनाने होते हैं। ये वीडियो है, ये ईमानदारी से बनाने होते हैं। स्कूल या आंगनबाड़ी में आप भी दिखने चाहिए, आपका जो गाइड है वो भी दिखना चाहिए, साथ में आपकी कम से कम 50 वीडियो होनी चाहिए, मिनिमम 5 मिनट की एक वीडियो हो, सब साफ सुथरी क्वालिटी में हो। इसी के साथ आपका क्या बनेगा, प्रोजेक्ट बनेगा। जैसे 50 वीडियो का क्रम है उसी क्रम में प्रोजेक्ट बनेगा। ये सब आपको इग्नू के हेड ऑफिस में भेजने हैं। यदि गुरुजी समय से नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, तो तुम भी भैया रिजल्ट भी समय से नहीं पहुंचेगा। फायदे नुकसान देख लो। इधर एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये भी भारत सरकार का एक गवर्नमेंट बोर्ड है, याद रखना मेरे भाई, ये भी गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट है। इनके अलावा तीसरा गुरुजी और चल रहा है मार्केट में, मैं तो सजेस्ट नहीं करता, कतई मत करो मेरे भाई, ये दो ही काम के हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भारत सरकार का एक गवर्नमेंट बोर्ड है मेरे भाई। इससे आपको ये डिप्लोमा करना है तो सबसे पहले क्या होते हैं, इसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद मेरे भाई याद रखना, आपको कॉलेज अलॉट हुआ, यहां आपने 3 एग्जाम आपके होंगे। 3 एग्जाम से पहले 3 प्रैक्टिकल आपके होते हैं। 3 प्रैक्टिकल यहां हो गए आपके, प्लस 3 यहां क्या हो गए प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम हो गए। और भैया याद रखना, इसके बीच में 3 एग्जाम 3 प्रैक्टिकल, फिर आपका क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका डिप्लोमा हो जाएगा। अब आपको देख लेना है कि आपको भैया ये इग्नू जो करवाता है, ये इग्नू क्या करवाता है, सबसे पहले याद रखना DECE। ये क्या है, ये है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और ये एनआईओएस क्या करवाता है, ये करवाता है गुरुजी ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यदि भर्ती आई तो गुरुजी क्या ये मान्य होगा, ये मान्य होगा, दोनों ही होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, दोनों ही मान्य होंगे, दोनों ही इग्नू एनआईओएस गवर्नमेंट है। बस बात होती है प्रोसेस की, प्रोसेस कितना जटिल है कितना सरल है ये आपके ऊपर है। जिससे आप करना चाहें दोनों सही है, दोनों ही मान्य है। DECE कर लो चाहे ECC कर लो, इग्नू भी सही है, एनआईओएस भी सही है। लेकिन जो तुम्हारी कानों में बात बिठाई जा रही है कि केवल 4200 फॉर्म भर दो और परीक्षा दियो पास हो जाओगे, ये प्रोसेस गलत है, याद रखना। इसीलिए पिछले 1.5-2 साल से लगभग 95% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस प्रोजेक्ट की वजह से फेल हो रहे हैं, जो यहां ये वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, इसकी वजह से उनका रिजल्ट है उसमें केवल थ्योरी पेपर शो होकर के आ रहा है। और बिना इसके आपका यदि रिजल्ट आ रहा है तो भैया आप पास नहीं माने जाओगे, याद रखना। ये जब तक इनका रिजल्ट शो नहीं है आप पास नहीं माने जाओगे, ये बात याद रखनी है। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए मेरे भाई, अब आपको 2-3 बातें और याद रखनी है। एनआईओएस की मैं बात कर लेता हूं, ये भी गवर्नमेंट का है, 100% मान्य है। फिर भी किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, गुरुजी एनटीटी के बारे में और बता दो। देखो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है ये मेरे भाई, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2020 के बाद राजस्थान में आपका इसकी जो जगह है वो किसने ले ली है, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कर लिया तो भैया ECC जहां आपका एनटीटी काम आता है वहां ECC आपका काम हो जाएगा। फिर भी आपके मन में, कई सारे विद्यार्थियों के मन में ये डाउट है कि गुरुजी ये डिप्लोमा क्या काम आते हैं। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है, नई शिक्षा नीति के अनुसार आपकी बाल वाटिकाएं खोली जाएंगी। क्या खोली जाएंगी, बाल वाटिकाएं खोली जाएंगी मेरे भाई, याद रखना। ये बाल वाटिकाएं राजस्थान में खोली जाएंगी। और इन बाल वाटिकाएं में मेरे भाई याद रखना, आपके जो प्री प्राइमरी टीचर लगेंगे, ये क्या लगने वाले हैं इसमें, प्री प्राइमरी टीचर। और ये प्री प्राइमरी टीचर हैं, ये भैया टीचर हैं, ये आपके बनने के लिए परीक्षा में वही लोग बैठ पाएंगे जिन्होंने क्या कर रखा है, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए कहा गया है कि नई शिक्षा नीति में सीधा सीधा लिखा है कि अब बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश नहीं करेगा, अब बच्चा नर्सरी में प्रवेश सीधा नहीं करेगा, उसके प्रवेश से पहले उसके एजुकेशन के साथ साथ उसकी हेल्थ पर ध्यान दिया जाएगा, उसकी केयर भी की जाएगी। इसलिए कोर्स चलाया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एजुकेशन के साथ उसकी केयर भी हो। इसलिए मेरे भाई प्री प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए आपकी क्या होगी, आपका ECC या आपका DECE आपका डिप्लोमा होना अनिवार्य है। राजस्थान में क्या गुरुजी भर्ती आने वाली है क्या, एक बार बता दो। बिल्कुल मेरे भाई, 62,000 बाल वाटिकाओं की घोषणा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा कर दी गई है।
उम्मीद है जाते जाते बीजेपी सरकार एक बहुत बड़ी भर्ती करा के जाए। तो प्रत्येक विद्यार्थी से मेरा यही अनुरोध है कि भैया ईसीसी कर लीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इग्नू और एनआईओएस दो से ही करिए, तीसरे से भैया हम सजेस्ट नहीं करते, बाकी आपकी इच्छा है। सब लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, आपको यदि करना है तो करिए, हम आपको बाध्य नहीं करते। हमारा सुझाव है, हम आपके शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते हम तो यही कहते हैं कि एनआईओएस से आप कर लीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आप इग्नू से भी कर सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। प्रोसेस आप देख लीजिए, जो जटिल है जो सरल है उसको आपके सामने है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो 7014495956 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम पुनः एक बार नंबर नोट कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 7014495956। दोबारा याद रखना, 7014495956 पर हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सुझाव ले सकते हैं डिप्लोमा के लिए कि गुरुजी कहां से करें, कैसे नहीं करें, हमारे मन में ये समस्या चल रही है, हमारे मन में ये द्वंद चल रहा है, पड़ोसी ऐसे कह रहे हैं, हमें वो गाली दे रहा है ना। आपके सौतन से छुटकारा चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई घरेलू समस्या हो, है ना, उसका भी समाधान कर देंगे। लेकिन आपको आराम से रहना है, मस्ती से रहना है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से आगामी जो वर्ष हैं ये आपके लिए सफलता लेकर के आए और प्रत्येक विद्यार्थी हमारा चयनित हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। पुनः याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, 7014495956 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और भैया याद रखना, ईसीसी के लिए या डीईसी के लिए आपके जो सुझाव हैं वो भैया हमसे ले सकते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी को मेरी बात समझ में आ गई होगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो 7014495956 पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके मन के जो भी बातें हैं उनको भैया आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ कि प्रत्येक विद्यार्थी को मेरी बात समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रत्येक विद्यार्थी तक इस वीडियो की आवाज को पहुंचा देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।